राजीमतिं प्रविहाय मोक्षे स्थितिं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की। जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की। देवादिदेव श्री वास्तुपूज्य भगवान की। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य 108 श्री विमल सागर जी महामुनि राज की। जय बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की। जय बोलिए मम दीक्षा प्रदाता परम पूज्य राष्ट्रसंत गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनि राज की। पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की। शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनि राज की। 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों की। द्वादशांगमयी जिनवानी माता की। अहिंसामयी विश्व धर्म की। Dear all, in the series of Sunday special speeches, today we are going to describe a speech that is given in this book Swarna Pushp, that is written by Param Pujya Rashtrasant Ganacharya Shri 108 Virag Sagar Ji Maharaj, and in which approximately 50 special speeches are there, and which was inaugurated on the Swarnim Jayanti of Param Pujya Gurudev Virag Sagar Ji Maharaj. And in this book today we are going to take the topic that is Chirsthayi Uplabdhi Saralta Mein, the permanent achievement in the simplicity. Permanent achievement in the simplicity. आचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज जो कि समय समय पर बहुत सारी जीवनोपयोगी शिक्षाएं देते थे, और उनके प्रवचनों की लगभग 50 प्रवचनों की जो श्रृंखला है वो इस स्वर्ण पुष्प जो कि उनके स्वर्णिम जयंती अवसर पर जो कि एक पुस्तक छपी थी, उसमें बहुत सुंदर सुंदर ये प्रवचन दिए हुए हैं। उन्हीं में से आज हम एक टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वो है चिरस्थायी उपलब्धि सरलता में। सरलता में चिरस्थायी उपलब्धि है, परमानेंट उपलब्धि है। बाकी उपलब्धियां आपकी परमानेंट नहीं हो सकती, लेकिन यदि आपके अंदर सरलता है तो आपको चिरस्थायी परमानेंट उपलब्धि मिलेगी। इस विषय में आचार्य श्री ने इस लेख के माध्यम से कहा है कि धर्म का अर्थ है कि जीवन में सरलता, सहजता और सात्विकता हो। यहाँ 3 बातें आचार्य श्री कह रहे हैं। जीवन में सरलता, सहजता और सात्विकता हो। हमारे विचारों में सरलता होनी चाहिए, आचरण में सहजता होनी चाहिए और जीवन में सात्विकता होनी चाहिए। 3 बातों का यहाँ आचार्य ने उल्लेख किया। विचारों में क्या होना चाहिए? सरलता होनी चाहिए। हमारी थॉट्स में क्या होना चाहिए? सिंप्लिसिटी। थॉट्स शुड बी सिंपल। फिर क्या कहा? आचरण में सहजता होनी चाहिए। आचरण में आर कंडक्ट शुड बी सिंपल, सहज होना चाहिए। और तीसरी बात, जीवन में सात्विकता होनी चाहिए। 3 बातों का यहाँ पे आचार्य ने उल्लेख किया है, जिनको हम क्रमशः यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। पहली बात आचार्य ने कही कि विचारों में सरलता होनी चाहिए। विचार कैसे होने चाहिए? सरल होने चाहिए। सरलता यानी क्या? सरलता कोई बता सकता है? सरलता किसे कहते हैं? अपन पढ़ते हैं ना आर्जव धर्म, 10 लक्षण में बहुत अच्छा उल्लेख आप लोग सुनते हैं, सब लोग 10 लक्षण में प्रवचन भी सुनते हैं। आर्जव धर्म, मायाचारी से रहित। मायाचारी नहीं होनी चाहिए अपने अंदर। सरलता, सरलता यानी मायाचारिता से रहित।
कहीं भी हमारे जो भी हम बात कहते हैं वो कैसी होनी चाहिए? सरलता से भरी हुई, मायाचारी से रहित होनी चाहिए, क्योंकि माया तैर्य ज्ञोन्यस्य। तत्वार सूत्र में क्या कहा? माया क्या है? त्रियंच गति का बंद करवाता है। तो हमारे अंदर सरलता आनी चाहिए। हम जो भी बात कहें उसमें बनावटीपना नहीं होना चाहिए। जो है सो है। आचार्य विश्वसागी महाराज कहते हैं जो है सो है। तो मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। हमने एक दिन पहले भी बताया था कि जो आपके हृदय में बात है उसको ज्यों की त्यों कहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वास्तविकता तो कुछ और है और अपन ऊपर से उसमें नमक मिर्च लगा के और उसको बनावटीपना बना के बनाए। एक प्रस्तुत करने का ढंग एक अलग बात है। वस्तु को जब किसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो शालीनता से प्रस्तुत किया जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन उसमें अपनी तरफ से चार बातें मिला देना, इतनी सी बात को इतनी बड़ी बढ़ा के कहना, वो सरलता नहीं है। किसी की आपने कोई बात देख ली, अब उसको सहजता से आप धीरे से उसको संकेत भी कर सकते हैं। और उसकी बात को, जरा सी बात को आपने इतना लंबा चौड़ा बढ़ा के कह दिया, अरे वो तो ऐसा है वैसा है वैसा है, तो सरलता नहीं रहेगी। उसमें आपने अपनी तरफ से भी कुछ ना कुछ नमक मिर्च मसाला मिला दिया, तो सरलता समाप्त हो जाएगी, सहजता समाप्त हो जाएगी। तो हमारे विचारों में ही सरलता होनी चाहिए, क्योंकि वाणी में क्या आता है? जो विचारों में होता है। यदि हमारे विचार ही सरल होंगे तो निश्चित रूप से हमारी वाणी में भी सरलता आएगी और हमारे कंडक्ट यानी हमारे आचरण में भी सरलता आएगी। तो इसलिए अपने विचारों पर सबसे पहले आचार्य श्री ब्रेक लगाते हैं। मन वचन काया, तीन चीज़ें हैं। तो सबसे पहले ब्रेक किस पे लगाया जाता है? मन पे। यदि मन पे आपने ब्रेक लगा लिया तो ऑटोमेटिकली आपके वचन पे भी ब्रेक लगेगा और आपकी काया की जो क्रियाएं हो रही हैं उन पे भी ब्रेक लगेगा। इसलिए सबसे पहले आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि विचारों में सरलता होनी चाहिए। हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। हम अच्छे विचारों को अपने हृदय में स्थान दें। ये हृदय हमारा, हमने एक दिन बताया था कैसा होता है? कोमल। भगवान कहाँ पे विराजमान होते हैं कोमल चंद जी? कमल पे विराजमान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि कमल के अंदर कोमलता होती है, इसलिए। तो हमारे हृदय में भी यदि कोमलता रहेगी, और वो कोमलता कैसे आएगी? जब हमारे अंदर अच्छे विचार आएंगे। खराब विचारों को हम हृदय में स्थान नहीं देंगे, अच्छे विचारों को स्थान देंगे, तो हमारे हृदय में कोमलता आएगी और हमारे हृदय में सरलता आएगी, हमारे विचारों में सरलता रहेगी। तो जो व्यक्ति अपने विचारों पर कंट्रोल रखता है, खराब विचारों को स्थान नहीं देता, वो सदा सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी खुशी और हमारा गम ये दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं है। किसके ऊपर निर्भर है? हमारे स्वयं के ऊपर निर्भर है। पॉजिटिव थिंकिंग। हम अगर पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो निश्चित रूप से हम हर परिस्थिति में सुखी रहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से आप हमेशा सुखी रह सकते हैं। आपके जो जितने साधन हैं, चाहे पंखा है, कूलर है, एसी है, कहीं आपकी गाड़ी है, कहीं आपके वाहन हैं, और भी आप जितने भी लैपटॉप और जो कुछ भी यूज़ करते हैं, ये आपको खुशी तो देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं? टेम्परेरी। जितना समय आपके लिए पंखा चल रहा है उतनी देर आपके लिए खुशी है, और अगर लाइट चली जाए तो आपके लिए दुख हो जाएगा। और कहीं आपने पॉजिटिव थिंकिंग को अडॉप्ट कर लिया, अभी आगे आ रहा है इसमें जो आया है ना, आचरण में सहजता होनी चाहिए, उसमें हम इस चीज़ को कवर करेंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग एक ऐसी चीज़ है कि आपको चाहे गर्मी लग रही हो चाहे सर्दी लग रही हो, आप अपने विचारों के माध्यम से अपने हृदय को प्रसन्न रख सकते हो। आप अपने विचारों के माध्यम से अपने आप को प्रसन्न रख सकते हो, आप कैसी भी परिस्थिति में हो। क्योंकि परिस्थिति क्या है? परिस्थिति, वो दूसरे की स्थिति है, आपकी स्थिति नहीं है। आप पर की स्थिति में अपनी स्थिति समझ लेते हो, इसलिए दुखी होते हो। वो परिस्थिति दूसरे की स्थिति है, आपकी स्थिति नहीं है। यदि आप अपनी स्थिति को समझें तो आप क्या चिंतन करेंगे? मैं एक शुद्ध चैतन्यमयी प्रसन्न आत्मा हूं, ये मेरी स्थिति है। मेरी स्थिति क्या है? डिटैचमेंट फ्रॉम द बॉडी। मैं एक आत्मा हूं, प्रसन्नता, खुशी मेरा स्वभाव है, कोई भी मुझे इससे अलग नहीं कर सकता। परिस्थिति परस्थिति है, मेरी स्थिति नहीं है। अगर मैं उसको अपनी स्थिति मान लेता हूं तो दुखी हो जाता हूं। दुख का कारण क्या है? दूसरे की स्थिति को अपनी स्थिति मान लेना, ये दुख का कारण है।
यदि आप अपने स्वभाव में रहेंगे तो मेरा स्वभाव तो शांत, सुखमय, आनंदमय है, कोई मुझे उससे हटा नहीं सकता, फिर कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं। एक सम्यक दृष्टि नरक में भी सुखी रहता है। ध्यान रखना, नरक में रहते हुए भी एक सम्यक दृष्टि जो है वो यही चिंतन करता है कि ये जो दुख हो रहा है, ये जो कष्ट हो रहे हैं, किसको हो रहे हैं? इस शरीर को हो रहे हैं, और मैं इस शरीर से भिन्न हूँ। जिसने ये भेद विज्ञान कर लिया वो नरक में भी सुखी रहता है। और एक मिथ्या दृष्टि होता है वो स्वर्ग में भी। आप देखो जितने भी ये व्यंतर और दूसरे दूसरे जो मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, ये अपने से बड़े देवों के वैभव को देख के दुखी होते हैं। वो ये नहीं देख रहे कि मुझसे दुखी लोग भी हैं, वो ये नहीं देखते। वो क्या देखते हैं कि मेरे से बड़े देव हैं, उनका इतना वैभव, उनकी इतनी देवियाँ, उनका इतना सब, उनका आज्ञा, और हमें ऐसा बंदी बना के रखा है, हमारे लिए वाहन बनना पड़ रहा है, हमारे लिए उनकी आज्ञा अनुशासन में चलना पड़ रहा है। तो वो दुखी होते हैं। क्यों हो रहे हैं दुखी? क्योंकि वे दूसरे की स्थिति को देख रहे हैं, अपनी स्थिति को नहीं देख रहे। और वही इसका चिंतन कर लें कि हाँ देखो, मैं उनसे तो अच्छा हूँ जिनके पास खाने के लिए भोजन भी नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं है। देव जाति में भी कम से कम इतना तो है कि हमें भूख की बाधा नहीं है कभी भी। देवों के लिए, कोई भी देव हो, छोटे देव हों या बड़े देव हों, सम्यक दृष्टियों या मिथ्या दृष्टियों, कोई भी देव, उनको भूख की बाधा जैसी होती है तो उनके कंठ से अमृत निकलकर और उनका भोजन से, भोजन की जो क्षुधा की उनकी वेदना होती है उसको शांत कर देता है। तो उनके लिए पहनने के लिए कपड़ों की कभी आवश्यकता नहीं होती। क्यों? उनका सहज वो रहता है। तो अगर अपनी स्थिति को देख ले व्यक्ति तो सदा सुखी रहेगा, और अपने मन में दूसरे की स्थिति का विचार कर ले तो दुखी रहेगा। तो हमारे विचारों में सरलता होनी चाहिए। सरलता यदि रहेगी, हम स्वयं से संतुष्ट रहेंगे तो सदा सुखी रहेंगे। और जो बात हमारे मन में है उसको सहज भाव में कह देंगे, वही हमारे आचरण में रहेगी। तो क्या रहेगा? एक सामंजस्य बना रहेगा, हमारे अंदर बनावटीपना नहीं आएगा। ओरिजिनल जो थिंग रहती है ना, प्योर, तो प्योरनेस हमारे अंदर रहेगी। और नहीं तो क्या है कि आर्टिफिशियल थिंग। आप देखिए, आप कोई ज्वेलरी लाते हैं, अगर प्योर है तो आप उसको 50 साल 100 साल बाद भी देखेंगे, अगर वो गोल्ड प्योर है तो आपको जो मार्केट में गोल्ड की कीमत है वही की वही उसको वापस मिल जाएगी। जितने में आप लाए थे उससे भी कई गुना जाके मिलेगी। और आप एक आर्टिफिशियल नेकलेस ले आओ, उसको 10 दिन बाद भी अगर आप बेचने जाओगे तो आपको कीमत मिलेगी कि उसकी 10% भी नहीं मिलेगी। क्यों? वो आर्टिफिशियल है। और जो प्योर होगा वो परमानेंट। यहाँ पे क्या बात कही आचार्य ने कि चिरस्थायी उपलब्धि सरलता में, परमानेंट अचीवमेंट। परमानेंट अचीवमेंट किसमें? सिंप्लिसिटी में है, प्योरनेस में है। जो आपका वास्तविक स्वभाव है वो आपको परमानेंट अचीवमेंट दिलाता है। आर्टिफिशियल थिंग आपको टेम्परेरी अचीवमेंट दिलाएगी, देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उसको कहीं देने जाएंगे, किसी को मार्केट में देने जाएंगे, तो आपको उसकी वो कीमत मिलने वाली नहीं है। क्यों? वो टेम्परेरी है। और कुछ दिन बाद क्या होगा? आपने आर्टिफिशियल नेकलेस पहन लिया, थोड़े दिन बाद क्या होगा? वो खराब हो जाएगा, उसके अंदर कालापन आ जाएगा। आप कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ लाओगे, थोड़े दिन के बाद वो काली पड़ने लगेगी, देखने में ही अच्छी नहीं लगेगी, और आप बेचने जाओगे तो उसका कुछ मिलेगा भी नहीं। लेकिन प्योर गोल्ड है या प्योर सिल्वर भी है तो आप उसको कितना भी समय तक रखे रखो, उसके अंदर कालापन नहीं आ सकता। आएगा भी तो आप उसको धोएंगे, साफ करेंगे, चमकने लगेगा वापस। आप देखिए, भगवान की मूर्तियाँ होती हैं, आप लोग दशलक्षण में क्या करते हैं? उसमें मंजन करते हैं, और मंजन करते हैं तो क्या होता है? उसका मैल उतर जाता है और सारी यूं की त्यों चमकने लगती हैं। क्यों? प्योरनेस है उसमें, आर्टिफिशियलनेस नहीं है। तो जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ पे परमानेंट अचीवमेंट होती है। कितने ही साल निकल जाएं, सोना आप ज़मीन में गाड़ दो और 100 साल के बाद भी निकालो तो भी वो सोना सोना ही रहेगा, उसके अंदर कोई उसकी कीमत में कमी नहीं आएगी। क्यों? प्योरनेस है। तो जहाँ पर सिंप्लिसिटी होती है वहाँ पे परमानेंट अचीवमेंट्स मिलती हैं, और जहाँ पे आर्टिफिशियलनेस है वहाँ पे टेम्परेरी अचीवमेंट्स मिलती हैं। तो इसलिए अपने जीवन में क्या होना चाहिए? सरलता। और जो सरलता को धारण करता है वो महात्मा कहा जाता है। क्यों? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम च महात्मना। महात्मा की क्या परिभाषा दी? मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम च महात्मना, मनस्सन्यत वचस्सन्यत कर्मण्यंतम च दुरात्मना। तो महात्मा और दुरात्मा में क्या अंतर है? एक आत्मा महान कैसे बनती है और एक आत्मा ही दुरात्मा कैसे कहलाती है?
मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जो आपके हृदय में जो वास्तविकता है वैसी ही बात आप सामने वाले से कहो। झूठ का सहारा नहीं लो, आर्टिफिशियलनेस नहीं डालो उसमें। और तीसरी बात क्या कही, वही आप अपने आचरण में ढालो, तो आप महात्मा कहलाओगे। ऐसा नहीं है कि कोई वेशभूषा से ही महात्मा बने, कोई भगवा वस्त्र पहने, कोई धोती दुपट्टा पहन ले, तिलक लगा ले तो वही महात्मा है। ये तो मात्र लक्षण हैं, और मात्र कोई लक्षणों को ही धारण कर ले तो क्या वो महात्मा हो सकता है? नहीं। क्यों? जो उसके मन में है वो उसके आचरण में नहीं ढल रहा, अंदर तो उसके कपट भरा हुआ है। जैसे कोई चोर कोई भगत का रूप धारण करके आ जाए, कहानियाँ आती हैं बहुत सारी, किसी चोर ने जो है छत्र चुराना था और उसने क्या किया, एक शुल्लक जी का वेश धारण कर लिया, और शुल्लक का वेश धारण करके उस सेठ के उस मंदिर में चैतालय में आके खड़ा हो गया, और वहाँ पे बहुत अच्छे भक्ति भाव से वो करने लगा। सेठ भी उससे प्रभावित हो गया, और एक समय ऐसा आया कि सेठ उस पर इतना विश्वास करने लगा कि उसने मंदिर की ही जिम्मेवारी पे उसको छोड़ के कहीं चला गया। तो अब जो चोर था, अंदर से तो चोर ही था, ऊपर से भले कुछ भी बना रहे, तो उसके मन में तो वही था चोरी करना, तो उसने छत्र को चुरा लिया। फिर आगे की कहानी नहीं सुनाएंगे, इतना समय नहीं है। तो लेकिन कहने का मतलब कि क्या वो वास्तविकता में महात्मा हो गया? वेश धारण करने से कोई महात्मा नहीं हो सकता। महात्मा वही है जिसके हृदय में जो बात है वही वो अपने मुख से कहता है और वही अपने आचरण में लाता है। इसलिए सरलता हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, सरलता होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या कही यहाँ पे, आचरण में सहजता होनी चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। आचरण में क्या होनी? सहजता। अब ये सहजता किसे कहते हैं? कोई बता सकता है सहजता क्या है? सहजता यानी क्या? राग द्वेष रहित। सहजता, सहजता का क्या अर्थ है? सहजता का अर्थ है कि जो जैसी परिस्थितियां हैं वैसा अपना आचरण हो, कोई बनावटीपना ना हो। हमारे लिए कोई किसी के लिए व्यवस्था ना नहीं बनानी चाहिए। मुनिराज कैसे होते हैं? स्वयं व्यवस्थित रहते हैं, व्यवस्थाओं के पीछे नहीं भागते। मुनिराज व्यवस्थाओं के पीछे नहीं भागते, स्वयं व्यवस्थित रहते हैं, तो उनके अंदर सहजता होती है। आप देखिए मुनिराज का आचरण कैसा होता है? सहज होता है, सहजता। कोई भी कार्य करते हैं सहज रूप से करते हैं। किसी ने पूछा आप उपवास क्यों करते हैं? सहजता के लिए। जिस दिन हमारा अंतराय आ जाए तो हमारी सहजता ज्यों की त्यों बनी रहे, हमारे लिए भूख की वेदना सताए ना। ये सहजता है, इसलिए वो अभ्यास करते हैं उपवास का। हम अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को इतना अभ्यस्त बना लेते हैं कि यदि हमारा कहीं शुरू में भी अंतराय हो जाए तो हमारे लिए कोई अंतर ना पड़े, हमारी सहजता ज्यों की त्यों बनी रहे। क्यों? हमारे लिए क्या कहा? सुख में और दुख में, लाभ में और लाभ में क्या होना चाहिए? समता भाव, कोई अंतर नहीं। लाभ हो रहा है तब भी समता भाव है, अलाभ हो रहा है तब भी समता भाव। निरंतराय आहार हो गया तो भी समता भाव है, और अंतराय आ गया तो भी समता भाव है। किसी ने कहा आप नीरस क्यों करते हैं? कभी आप नमक डालना भूल जाओ तो हमारी आंखें लाल नहीं होंगी। अभ्यास है हमारा, सहजता है। अगर नमक डला है तो भी सहजता है, नमक नहीं डला तो भी सहजता है, कोई अंतर नहीं है। गर्त पूर्ण करना है हमें। चीनी डली है दूध में, बुरा डला है ठीक है, नहीं डला तो भी ठीक है, कोई अंतर नहीं है। प्रतिकूलताओं में कूलते नहीं हैं, अनुकूलताओं में फूलते नहीं हैं। बहुत स्वादिष्ट भोजन आ गया, अरे वाह क्या बात है क्या बात है, आज तो आनंद आ गया, कोई अंतर नहीं पड़ा भैया। गर्त पूर्ण करते थे, रोज भी करते थे, आज भी करते थे। गुलाब जामुन भी खा रहे हैं और रोटी भी खा रहे हैं, सहज रूप में सहजता है। और मात्र भोजन में नहीं, आहार ही में नहीं, हर चीज में, कोई भी चीज हो। ये पेन है, लिखने के लिए चाहिए, जरूरी नहीं कि बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। कल गुलाबचंद जी इतना सुंदर पेन भेंट करके चले गए, रख लिया हमने, ठीक है। जब ये काम खत्म हो जाएगा, इसका आवश्यकता पड़ेगी तो ले लेंगे, नहीं तो कोई आएगा जिसको आवश्यकता होगी उसको दे देंगे, कोई अंतर नहीं। पेन है, हमें तो लिखना है भैया। डायरी है, लिखना है, नोट करना है, इसके लिए डायरी चाहिए। जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर अट्रैक्टिव होनी चाहिए, बहुत सुंदर कलरफुल होनी चाहिए। अचार है, ठीक है, जिनवानी की मर्यादा बनी रहे इसीलिए अचार होना चाहिए। ये लाल कलर का है, पीले कलर का है, हरे रंग का है, कोई अंतर नहीं। कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाते। घड़ी है, समय देखने के लिए घड़ी चाहिए अपन को,
ताकि समय से हम अपने सारे कार्य कर सकें। ऐसा नहीं है कि बहुत सुंदर घड़ी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, अलार्म वाली होनी चाहिए। जो चीज़ की आवश्यकता है सहज रूप में उसको उपयोग करते हैं, लेकिन उसमें रमते नहीं हैं। क्यों? जिस दिन उसमें रम जाएंगे तो वो अगर टूट जाएगी, खो जाएगी, कोई चोरी चुरा के ले जाएगा तो मन में दुख होगा, सहजता समाप्त हो जाएगी। तो वो सहजता आचरण में पैदल चलते हैं, विहार करते हैं। क्यों? शरीर को इतना अभ्यस्त बना लेते हैं कि कैसी भी परिस्थिति हो, गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, तो हमारे लिए सहजता है। कहीं हम परेशान नहीं होते। पंखे का उपयोग क्यों नहीं करते? कहीं लाइट चली जाए तो हमारी सामयिक ज्यों की त्यों चलेगी। पंखा चल रहा है तो भी कोई अंतर नहीं है, और पंखा नहीं भी चल रहा तो भी कोई अंतर नहीं है। हमारी सामयिक ज्यों की त्यों चलेगी, लाइट आए या जाए। इसलिए हम पंखे का इस्तेमाल ही नहीं करते। आप चला रहे हो, अपने लिए चलाओ, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन हम अपने लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? हम यदि उस पंखे के आदी हो गए तो हमारी सहजता समाप्त हो जाएगी। तो आचरण में सहजता होनी चाहिए। और तीसरी बात क्या है? जीवन में सात्विकता होनी चाहिए। तीसरी बात क्या कही? जीवन में सात्विकता होनी चाहिए। जीवन कैसा होना चाहिए? सात्विक, तामसिकता नहीं होनी चाहिए। इसलिए आप देखिए आहार में शुद्ध भोजन करते हैं। इतना ये जो 16 का वो रहता है, वो क्यों रहता है? वो इसीलिए कि उस सात्विकता को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। तो सात्विकता, ये सात्विकता यदि है हमारे अंदर तो लोग हमें पसंद करेंगे। और तो क्या, हम कर्मों का विनाश करने के लिए निकले हैं, कर्मों को खपाने के लिए निकले हैं। तो यदि सात्विकता नहीं होगी, यदि हमारे जीवन में सात्विकता नहीं होगी तो क्या होगा? कर्म बंधन को प्राप्त होंगे। उत्तेजता आएगी हृदय में, और उत्तेजता आएगी तो यदवा तदवा बोलेंगे। इसलिए जीवन में सात्विकता रखते हैं। और ये जो गुण जिसके अंदर रहते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि जिनके आचरण में सहजता होती है, अब वो क्या होते हैं? स्वाधीन होते हैं। क्यों? उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है, जो है उसमें वो संतोष रखते हैं, जैसा आया। इसलिए मुनिराज कभी कोई व्यवस्थाएं नहीं बनाते, कभी किसी को किसी व्यवस्था के लिए नहीं कहते। और कभी कहना भी पड़े, कोई आवश्यक पड़ भी जाए तो एक बार कहा, 2 बार कहा, आवश्यकता पड़ी और उसके बाद भूल गए। अब व्यक्ति व्यवस्था बनाए तो ठीक, और नहीं बनाए तो उसमें भी एडजस्ट कर लेते हैं। आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज इष्टोपदेश की 40 नंबर गाथा में क्या कह रहे हैं? इच्छते कांत संवासम निर्जनम जनितादरा निज कार्य वशात किंचित दुक्त्वा विस्मृति दुर्तम। बोले कि पहली बात तो मुनिराज एकांतवास पसंद करते हैं, भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते। प्रवचन में इतने लोग बैठे होने चाहिए, आवश्यक नहीं है। हमें तो अपना कल्याण करना है। स्वाध्याय करते हैं हम लोग, अपने लिए अध्ययन करते हैं। अब कोई आके सुने अच्छी बात है, और नहीं सुने तो नहीं सही, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। तो इच्छते एकांत। और दूसरी बात यह है कि वैसे भी जितनी भीड़ भाड़ रहेगी उतनी उनको क्या होगी? डिस्टर्बेंस होगी उनके ज्ञान ध्यान तप में। तो वो एकांतवास पसंद करते हैं। निर्जनम जनितादरा, तो निर्जन स्थानों में। इसलिए आप देखो गिरी कंदर दुर्गेशु ये वसंती दिगंबरा, कहाँ पे जाके रहते हैं? गिरी यानी कि पहाड़ों पर। कंदर जो पानी के निकलने से दरारें बन गई हैं उनके अंदर। और दुर्ग पुराने जो किले होते थे जिसमें कोई रहता नहीं था, जिसमें कोई रहता नहीं है आज के समय में, खाली हैं, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं, वहाँ पे ऐसे ऐसे स्थानों पे जाके निज कार्य वशाद किंचित दुक्त्वा विस्मृति दूरम। अगर कुछ कहना भी पड़े, पहली बात तो किसी को कुछ कहते नहीं है, हमारे लिए व्यवस्था बनाओ, हमारे लिए ऐसा लाओ ऐसा लाओ, कुछ नहीं कहते। और अगर कभी कुछ कहना भी पड़ जाए, कोई आवश्यक वस्तु ही हो जाए, तो किसी को धीरे से संकेत कर दिया और कह के फिर भूल जाते हैं। फिर क्या कहते हैं? विस्मृति द्रुतम, द्रुतम शीघ्र ही भूल जाते हैं, उसे अधिक समय तक याद नहीं करते। क्यों? सहजता है, जो है सो है, जो प्राप्त है सो पर्याप्त है। जो वस्तु हमारे लिए है उसमें अपने आप को ढालते हैं, अपने आप को बदलते हैं, दृष्टि बदलते हैं, सृष्टि को नहीं बदलते। सृष्टि तो जैसी है सो रहेगी, हम सृष्टि को नहीं बदल सकते, मात्र अपने आप को बदल सकते हैं, अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपने आचरण को बदल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं। तो ये जो गुण जिसके अंदर आते हैं वो व्यक्ति सदा सुखी रहता है, उसके लिए चिरस्थायी उपलब्धि मिलती है। चिरस्थायी उपलब्धि क्यों कहा? परमानेंट अचीवमेंट क्यों कहा?
क्योंकि जो आपके लिए व्यवस्था बनाई जा रही है वो व्यवस्था आपको मात्र कुछ समय के लिए उपलब्ध हो सकती है। आपके लिए यहाँ माइक लगा दिया गया आज, तो ये आपको कब तक रहेगा? जब तक आप यहाँ पे बैठे हो तब तक आपके लिए माइक उपलब्ध है, और कल के दिन आपका विहार हो गया, फिर क्या होगा? फिर आप परेशान, अरे यहाँ तो माइक की व्यवस्था ही नहीं है, कैसे लोग हैं, माइक की व्यवस्था नहीं रखी। तो आपकी जो उपलब्धि थी वो चिरस्थायी नहीं रही। और अगर आपने उस माइक की इच्छा ही छोड़ दी, भैया हमें तो 4 लोग बैठेंगे, हम तो अपना प्रवचन करेंगे, अब 50 लोग बैठेंगे, उनको आवाज़ नहीं सुनाई देगी तो वो अपने आप लाके माइक लगाएंगे। हमें नहीं कहना पड़ेगा, हमें नहीं आवश्यकता है, हम तो अपना कार्य कर रहे हैं। आपको आवश्यकता है तो आप लगाओ। आपको आवश्यकता है कि हाँ महाराज की वाणी दूर दूर तक पहुंचे, तो आप कैमरा लगाओ, आप ये सब व्यवस्थाएं बनाओ। ये चिरस्थायी उपलब्धि है। चिरस्थायी उपलब्धि इसमें क्या है कि हम आकुलित नहीं हो रहे हैं, सामने वाले को आवश्यकता पड़ रही है तो वो हमारे लिए व्यवस्था बना रहा है, और हमारे लिए नहीं, अपने लिए व्यवस्था बना रहा है। ये माइक किसके लिए लगा है? आप लोगों के लिए लगा है। तो जो सरलता में, सहजता में चिरस्थायी उपलब्धि होती है, लोगों को ये भ्रम रहता है कि हम इतने सरल हो गए तो लोग ठग लेंगे हमें। क्या भय रहता है गुलाब चंद जी? लोग ठग के ले जाएंगे, हमारा सब कुछ लूट के ले जाएंगे। ध्यान रखना, कबीर को कहना पड़ा, अधिक सरलता सुख नहीं, देखो विपिन मंझार, सीधे बिरवा कट गए, टेढ़े खड़े हजार। बोले अधिक सरलता जो है वो अच्छी नहीं है। आप देखो कि जंगल में जो सीधे वृक्ष होते हैं उनको लोग काट काट के ले जाते हैं, और जो टेढ़े मेढ़े होते हैं उनको कोई नहीं काटता। तो अच्छी बात नहीं है अच्छे अधिक सरल होना। लेकिन हमारे आचार्य श्री क्या कहते हैं कि नहीं, वे वृक्ष कट भले गए लेकिन उनकी कीमत होगी। उन्हें क्यों काटा जा रहा है? क्योंकि उनके द्वारा क्या बन रहा है? इमारती लकड़ी है वो अच्छे फर्नीचर बनाने में काम आ रही है, अच्छी जगह लग रही है। और जो टेढ़े मेढ़े हैं वो भी बचेंगे नहीं, उनको जलाने के काम में काटा जाएगा। काटा उन्हें भी जाएगा लेकिन उनको जला दिया जाएगा। और जो सीधे हैं उनको काटने के बाद भी उनकी कीमत बढ़ गई। आप देखो इमारती लकड़ी की कितनी कीमत होती है, और कोई ऐसे टेढ़े मेढ़ी लकड़ी हो उसको कोई लेना पसंद करेगा? अरे ये किसी काम की नहीं है, तो जलाने के काम आएगी, और आजकल तो जलाने के काम भी नहीं आती। तो इसलिए सरलता से हमें चिरस्थायी उपलब्धि मिलती है, और यदि सरलता नहीं है तो परमानेंट उपलब्धि नहीं मिल सकती, टेम्परेरी तो मिल सकती है। इसलिए समय आपका बहुत हो रहा है, हमारे जीवन में इसलिए सरलता होनी चाहिए, आचरण में सहजता होनी चाहिए, और जीवन में सात्विकता होनी चाहिए। यदि 3 गुण यदि हमारे अंदर हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन सुखमय और शांति में बन सकता है। परिस्थितियां कैसी भी हों, परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन आपका जो वास्तविक आनंद है, जो सुख है, जो आपका आंतरिक आत्मिक आनंद है, उसको कोई छीन नहीं सकता। उस आनंद को यदि आप जान लेंगे तो निश्चित रूप से आपके अंदर, आपके आचरण में सहजता आएगी, जीवन में सरलता और सात्विकता आएगी। आप अपने जीवन में सरलता, सहजता और सात्विकता अपनाएं और अपने जीवन को सुखमय बनाएं। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनि राज की